देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस भर्ती 2025 की बात करने वाले हैं। अब से पहले ये वैकेंसी 2017 में देखने को मिली थी, 2017। अब ये वैकेंसी 8 साल बाद 2025 में देखने को मिल रही हैं। कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं इस बार 2025 में? 1020। अब आप यहाँ पर ये बोलेंगे इतनी कम वैकेंसी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, हमारा यहाँ पर कैसे सिलेक्शन होगा? देखिए, आपको जो मेहनत करनी है सिर्फ एक सीट के लिए करनी है। 2017 में इसका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती थी, लेकिन 2025 में इसका एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। जब इसका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती थी उस वक्त नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, लेकिन अब जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराने वाली है। जैसा कि आपको पता है एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम रहते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से पद देखने को मिलेंगे? कुक, सफाई कर्मचारी, मोची, धोबी, टेलर, माली, बार्बर, कारपेंटर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लेना, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नॉलेज होना ज़रूरी है। जिस ट्रेड को आप चूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, उसमें जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आपने कुक के लिए अप्लाई कर दिया तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है खाना बनाना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करें। सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सफाई आनी चाहिए, किस तरीके से सफाई होती है। मोची के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से जूता सिलते हैं और चप्पल सिलते हैं। धोबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इस ट्रेड का, और साथ ही साथ आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या एज मांगी जा रही है, आपकी आयु कितनी रहनी चाहिए। अगर आप जनरल से आते हैं, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल मांगी जा रही है। जैसा कि आपको पता, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है, SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। आइए अब जो है फॉर्म फीस की बात करते हैं, कितनी फॉर्म फीस लगने वाली है। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपके 100 रुपये लगने वाले हैं। बाकी SC ST या किसी भी कैटेगरी की गर्ल हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला फॉर्म भरने के लिए। आगे बात करते हैं योग्यता की। देखिए, यहाँ पर कोई डिग्री, डिप्लोमा कुछ नहीं मांगा जा रहा। अगर आप सिंपल 10th पास हैं, आर्ट्स से या फिर साइंस से, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी मना नहीं है। अब जो है सैलरी की बात करते हैं, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पर मिनिमम सैलरी 18,000 और मैक्सिमम आपकी 56,000 सैलरी जाएगी। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको जो सैलरी मिलेगी करीब 30,000 मिलने वाली है, 30,000 प्लस, काफ़ी अच्छी सैलरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है जैसा आपने कुक के लिए अप्लाई कर दिया तो आपसे जो है खाना बनवाएंगे, देखेंगे नॉलेज है कि नहीं है, और आपका सर्टिफिकेट देखेंगे। आगे बात करते हैं, मेडिकल टेस्ट होगा और आपका यहाँ पर फिजिकल नहीं होने वाला, ये खास बात है। आगे बात करते हैं रिटन का सिलेबस क्या रहने वाला है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 मार्क्स के, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 मार्क्स के, GK GS से 50 क्वेश्चन पूछाएंगे 50 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। याद रखना, जब दिल्ली पुलिस कंडक्ट कराती थी तो उस वक्त जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब जो है इसका एग्ज़ाम SSC कंडक्ट कराएगी तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसको जो है आपको याद रखना है। अप्लाई डेट की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो है नोटिस की बात करते हैं। देखिए, इसका जो नोटिस था आपका 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ हो गया था। दिल्ली पुलिस ने SSC से साफ कहा था आप जो है नोटिस जारी कर दें, इसकी वैकेंसी निकाल दें। हमने आपको वैकेंसी दे दी है, कितनी? 1020। ये वैकेंसी बढ़ सकती है। इसका जो अप्लाई डेट रहने वाला है मई रहने वाला है, मई में आप जो है इसका फॉर्म भरेंगे। तो ये मैंने आपको A to Z डिटेल दे दी। आप यहाँ पर मेहनत करें और दिल्ली पुलिस में जो है अपना सिलेक्शन लें।